नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 मैथ का अभियु का जोड़ निकालना सीखेंगे एकदम सबसे आसान ट्रिक से। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो यहाँ पास देखिएगा कि यहाँ पास क्या होगा, अभियु का योग मतलब कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, यहाँ पास अभियु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक ना। तो यहाँ पास इसको हम लोग योग सीखने से पहले क्या करेंगे, इस 3 नियमों का सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पास देखिएगा कि यहाँ पास हम लोग का 3 दिया है। ठीक, सबसे पहले क्या, परिभाषा मतलब कि अभियु होता क्या है। ठीक ना, डेफिनेशन। ठीक, अभियु होता क्या है उसको हम लोग जानेंगे। ठीक, इसके बाद क्या होता है, नियम। नियम मतलब कि इसका रूल, मतलब ये कैसे काम करता है, किस तरह से कैसे चलता है वो बताएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पास देखिएगा कि इसका उदाहरण चलेंगे। ठीक ना, योग के उदाहरण मतलब कैसे करते हैं, आप एकदम बारी बारी से चलेंगे, आपको इतना समझ आ जाएगा ना कि आपको दूसरा वीडियो देखने का कोई जरूर नहीं पड़ेगा। ठीक ना। तो यहाँ पास देखिएगा सबसे पहले हम लोग का क्या बोलता है, परिभाषा। ठीक, यहाँ पास देखिएगा कि परिभाषा बोलता है, परिभाषा। ठीक, यहाँ पास देखिए क्या बोलता है, परिभाषा हम लोग को क्या बोलता है सबसे पहले कि यदि दो समान अभियु समान क्रम में हो। यहाँ पास बोलता है कि यदि दो समान अभियु समान क्रम में हो। ठीक ना। यहां पास बोलता है कि यदि दो समान अभियु समान क्रम में हो, मतलब कि समान क्रम में रहता, मतलब दो कोई अवयव रहेगा वो क्या रहेगा, समान क्रम में रहेगा। ठीक, उसे जोड़कर क्या बनेगा, एक नया अवयव का उत्पत्ति होगा। यहां पास दिखेगा कि उसे जोड़कर एक नया अवयव बनाता है, एक नया अवयव बनाता है। ठीक, मतलब क्या करता है, एक अवयव को रचना करता है। ठीक ना। तो यहाँ पास एक अवयव को जोड़कर एक क्या बनाता है, नया अवयव बनाता है। वो क्या करता है, अवयव को परिभाषित करता है। तो यहाँ पास दिखेगा कि वह क्या करता है, वह अवयव को परिभाषित करता है। ठीक, उसे क्या करता है, अवयव को परिभाषित करता है। तो किस तरह से परिभाषित करता है, तो यहां पास देखेंगे अगर अर्थात, यहां पास देखिएगा कि अर्थात यदि यहां पास देखिएगा कि यदि हमारे पास क्या दे रहे हैं कि ए बराबर कोई एलिमेंट यहां पास दिया रहेगा, ए बराबर कोई एलिमेंट आई जे। ठीक, और यहां पास क्या दे देगा कि बी बराबर क्या दे देगा, बी आई जे। ठीक, इतना क्या देंगे हम लोग के, 2 एलिमेंट देंगे। तो यहां पास क्या करेंगे, इसको क्या करना है, हम लोग को जोड़ना है, मतलब कि एडिशन करना है। तो यहां पास देखेंगे अगर जोड़ेंगे हम लोग ए प्लस बी करते हैं तो यहां पास क्या आएगा हम लोग का, आई जे। ठीक, प्लस बी आई जे, इतना आया। इसको एक इस प्रकार से लिखा जाएगा, ए प्लस बी बराबर यहां पास क्या आएगा, आई जे प्लस बी आई जे। यही हम लोग का क्या होगा, परिभाषित होगा। मतलब कि यही बोलता है हम लोग का परिभाषा में कि यदि दो समान अभियु समान क्रम में होते, मतलब कि दो समान अभियु, यहां पास देखेंगे दो समान अभियु। ठीक ना, इसके वर्ड अलग अलग हो सकते हैं लेकिन एक क्या है, एक तरह से समान तरीके से दिख रहे हैं। तो वही बोल रहा है यहाँ पास, परिभाषा क्या बोलता है कि दो समान अभियु समान क्रम में होते हैं। ठीक, यहाँ पास समान क्रम में है। ठीक, उसे जोड़कर एक नया अभियु बनाया जाता है। ठीक ना, उसे जोड़कर एक नया अभियु बनता है। तो यहाँ पास देखिए कि इसको जोड़े हम लोग तो क्या हुआ, एक यहाँ पास क्या बना, एक नया अभियु बना, ठीक, यहाँ पास एक नया अभियु बना, मतलब कि क्या हुआ कि अभियु को परिभाषित करता है। ठीक ना, तो यही बोलता है कि अभियु को यह परिभाषित करता है। ठीक, आपको परिभाषा एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं क्या, इसका नियम देखते हैं कि नियम क्या इससे काम करता है। ठीक ना, तो यहाँ पास देखिएगा कि नियम इसका कैसे काम करता है। तो यहाँ पास देखिए हम लोग चलते हैं क्या, इसका नियम से। नियम क्या बोलता है, सबसे पहले एकदम ध्यान से नियम को समझना है कि कैसे एक काम करता है। ठीक, अगर नियम को नहीं समझेंगे तो हम लोग बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप नहीं जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पास देखिए क्या बोलता है कि दोनों अभियु का क्रम समान होना चाहिए। मतलब कि फर्स्ट क्या बोलता है नियम
कि दोनों अवयव का क्रम समान होना चाहिए। तो यहां पास दिखेगा कि दोनों अवयव का क्रम समान होना चाहिए। ठीक ना, क्या बोलता है, दोनों अवयव का क्रम समान होना चाहिए। मैं अभी इसमें नहीं बता रहा हूं कि मतलब दोनों अवयव का समान किस तरह से समान होना चाहिए। अगर मैं इसका अभी उदाहरण चलूंगा ना तो उसमें बताऊंगा कि दोनों अवयव का क्रम समान होना चाहिए। चाहे यहाँ पास देखिए, यहाँ पास परिभाषा में मैं बताया था कि यहाँ पास देखिए समान अवयव, इसके वर्ड भले इधर उधर हो सकते हैं लेकिन समान अवयव क्रम में है। ठीक ना, इसके बाद दूसरा क्या बोलता है, प्रत्येक अवयव उसी अवयव के स्थान से जुड़ता है। तो यहाँ पास देखिए बोलता क्या है कि कोई भी अवयव को हम लोग क्या करते हैं, उससे जोड़ते हैं। ठीक ना, यहाँ पास देखिए ए आई जे और बी आई जे को जोड़ रहे हैं। ठीक, तो क्या हो रहा है कि सेम टू सेम एकदम ऐसे हैं, तो क्या हो रहा है कि एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, ये जुड़ रहा है। ठीक ना, उसी प्रकार से बोल रहा है कि प्रत्येक अवयव, यहाँ पास देखिए कोई, मैं यहाँ पास देखिए ये ढक्कन है। ठीक ना, ये ढक्कन है और ये क्या है हम लोग का, ये मार्कर है मेरा। ठीक, यहाँ पास देखिए कि क्या हुआ, ये दोनों एक साथ ही जुड़ेंगे। ठीक ना, अगर यहाँ पास है तो यही के जुड़ेगा, अगर यहाँ पास है तो ये नीचे का नहीं जुड़ सकता, क्योंकि इसके लाइन पर यहाँ पास है तो ये लाइन से ही जुड़ेगा, या नीचे नहीं जुड़ सकता है। यही बोलता है दूसरा कि प्रत्येक अवयव को उसी स्थान से अवयव को जोड़ा जाता है। मतलब प्रत्येक अवयव, यहाँ पास दिखेगा कि प्रत्येक अवयव को उसी स्थान से जोड़ा जाता है। ठीक ना, जैसे मैं बताया अभी उदाहरण देखे कि मतलब जो एक इंसान एक दूसरे के पास एकदम खड़े हैं ना, तो क्या होगा, आपस में दोनों ही जुड़ेंगे। अगर क्या मैं बोल देता हूं कि यहाँ पर देखिएगा कि अगर मैं बोल देता हूं कि यहाँ पास कोई व्यक्ति है, ठीक, और वहां पास कोई व्यक्ति है, तो वहां से यहाँ नहीं कॉम्बिनेशन नहीं जुड़ सकता है, एकदम सोच होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए मार्कर है, ढक्कन है ना, तो यहाँ पर देखिए कि कैसे हुआ, इससे एकदम जुड़ेगा एकदम, क्योंकि इसमें एकदम सीधे तरीके से आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये तो यहाँ जुड़ रहा है, अगर मैं बोल दूं कि यहाँ नीचे जोड़ना है, नीचे नहीं जुड़ सकता है ना भाई, क्योंकि यहाँ पास ये सीधी लाइन से नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके लाइन पर है, सीधे लाइन पर नहीं है। ठीक ना, तो वही बोल रहा है दूसरा नियम, यहाँ पास प्रत्येक अवयव उसी स्थान से जोड़ा जाता है। ठीक ना, यहाँ पास इसके बाद क्या बोलता है, तीसरा, प्राप्त अवयव को क्रम भी वही रहता है। मतलब कि जो इसको मतलब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे कि अगर देखिए यहाँ पास क्या होता है कि प्राप्त अवयव, यहाँ पास देखिएगा कि तीसरा प्राप्त अवयव उसी क्रम का होता है ना, क्रम का होता है। मतलब कि प्राप्त अवयव क्या होगा, उसी क्रम का होगा। ठीक ना, यहाँ पास देखिए कि उसी क्रम का क्यों होगा, किस तरह से बोलना चाहता है, यहाँ पास बोलना चाहता है कि यहाँ पास देखिए कि अगर हम लोग का क्या दिए कि यहाँ पास पंक्ति और स्तंभ जानते हैं कि नहीं, सबसे पहले उसे देख लेते हैं हम लोग। क्या होता है कि पंक्ति, तो यहाँ पास देखिएगा कि पंक्ति क्या होगा, यहाँ पास पंक्ति यहाँ पास पंक्ति और स्तंभ को जान लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूं कि इसके क्रम समान कैसे आते हैं। ठीक ना, यहाँ पास देखिएगा कि पंक्ति क्या होता है, पंक्ति जो एकदम सीधी क्या रहता है, एकदम सीधी, इस तरीके से एकदम सीधी क्या रहेगा, एकदम सोच रहेगा, तिरछा उर्छा नहीं रहेगा, एकदम सोच तरीके से जाएगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पंक्ति बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पंक्ति क्या होगा कि एकदम सीधी तरीके से रहेगा। ठीक ना, एकदम सोच रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसमें कैसे एलिमेंट रहेंगे, यहाँ पास 2 3 6 इस टाइप के एलिमेंट रहेंगे इसका। ठीक ना, यही क्या होता है हम लोग का, पंक्ति होता है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, स्तंभ देखते हैं। यहाँ पास देखिएगा पहला, दूसरा क्या होगा, स्तंभ। ठीक, यहाँ पास देखिएगा कि स्तंभ क्या होता है, पोल खुटा देखा है ना, जो क्या तार लाइन लगा रहता है ना, जो लाइट बिजली बिल हमारे घर में आती है, तो वही पोल खुटा की तरह एकदम क्या रहता है, एकदम सूझ रहता है एकदम। ठीक, यहाँ पास देखिए किस तरीके से रहता है, एकदम इस तरीके से रहेगा, यहाँ पास एकदम सूझ रहेगा। ठीक, कहीं टेढ़ बेड़े नहीं रहेगा, एकदम सूझ रहेगा पोल खुटा की तरह। ठीक, इसका क्या रहेगा, इसका देखिए एग्जाम्पल कैसे होगा कि यहाँ पास इस टाइप करेंगे 2 3 6 इस टाइप के अवयव रहेंगे। ठीक ना, तो यही क्या होता है, पंक्ति और स्तंभ होता है। ठीक ना, तो यहाँ पास देखिएगा कि मैं क्या बता रहा था कि प्राप्त अवयव का उसी क्रम में होता है। तो यहाँ पास देखिएगा कि अगर हम लोग कोई भी क्या अवयव को जोड़ते हैं, ठीक ना, उसका क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो यहाँ पास देखिएगा कि अगर कोई भी हम लोग कोई भी किसी भी चीज को क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तो यहाँ पास देखिएगा कि एडिशन हम लोग करेंगे। यहाँ पास एडिशन, यहाँ पास देखिएगा 2 2 3 6, यहाँ पास 6 2 3 6, तो यहाँ पास देखिए 2/2 का है और 2/2 का है। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2/3 का नहीं आएगा, 2/2 का ही आएगा। तो यहाँ पास देखिएगा कि इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पास क्या आएगा, 2/2
2/2 का ही आएगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पास कि प्राप्त अवयव उसी क्रम का ही होता है, जिस क्रम में उसको जोड़ा जाता है उसी क्रम का प्राप्त अवयव भी होता है, उसको जोड़ते हैं। तो ठीक ना, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया ये 3 नियम। ठीक, इसी प्रकार से क्या देखते हैं कि हम लोग उदाहरण इसका देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको एकदम बेहतरीन से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये दोनों परिभाषा हुए और इसका नियम हुआ। ठीक ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ के एक तो दिखाएंगे एक उदाहरण को। ठीक ना, तो यहां पास देखिएगा, ठीक, यहां पास देखिएगा कि उदाहरण से चलते हैं हम लोग, उदाहरण। ठीक ना, तीसरा क्या दिया हम लोग का, उदाहरण दिया है। ठीक, उदाहरण बोल दिया, जैसे मैं क्वेश्चन के थ्रू ले चलता हूं। तो यहां पास देखिएगा कि यदि यहां पास a बराबर हम लोग का कोई दे दिया 2 3 6 2 इतना दिया, तथा b बराबर 3 2 9 8 इतना दिया हो, तो यहां पास दे देगा कि हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यहां पास क्या बोल रहा है कि अवयव का क्या करना है, हम लोग को जोड़ करना है। ठीक ना, यही बात समझना है कि इसका परिभाषा किस तरह से हुआ और इसका नियम किस तरीके से काम करता है। ठीक, तो यहां पास देखिए क्या मैं बोला कि दो समान अवयव, अगर मैं यहां पास चलूं तो यहां पास 2/2 का दिया है ना। ठीक, यहां पास 2/2 का दिया है। ठीक, 2/2 का दिया, अगर यहाँ पास हम लोग को क्या दे 3/3 का दिया रहे, तो वही बोल रहा है, यहाँ पास बोलता है परिभाषा कि यदि दो समान अवयव समान क्रम में होना चाहिए। तो यहाँ पास देखिए हम लोग का क्या है, दो समान अवयव समान क्रम में। अगर इस तरीके से यहाँ पास 2/2 का दिया, इस तरीके से भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ पास देखिए यहाँ पास 1 2 3 6 2 9 8 4 3 इतना दिया 3/3। यहाँ पास 3/3 का हुआ ना, यहाँ पास 3/3 का एक अवयव यहाँ पास और रहेगा, यहाँ पास 1 2 3 9 2 4 8 2 यहाँ पास देखिए 3/3 का हुआ। तो वही बोल रहा है कि 2/2 का रहे 3/3 का रहे। ठीक ना, उसके दो क्या रहे, दोनों समान अवयव क्रम में होना चाहिए, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्या होना चाहिए, समान क्रम में होना चाहिए। तो वही क्या हम लोग का यहाँ पास देखिए समान क्रम में है। ठीक ना, तो यहाँ पास देखिए समान क्रम में है हम लोग का, इतना तो माने कि समान क्रम में हुआ। ठीक, उसे जोड़कर नया अवयव बनता है, तो इसको जोड़ेंगे तो एक नया अवयव जरूर बनेगा। यहाँ पास जोड़े थे तो यहाँ पास क्या आया था, उदाहरण में चले थे ना परिभाषा से, तो यहाँ पर देखिए नया अवयव बना था, तो वही नया अवयव बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो। ठीक ना, इसके बाद क्या बोला कि वही क्या करता है, परिभाषित करता है, जो आया इसका राइट आंसर वही क्या करता है, इसको परिभाषित करता है। ठीक, अब देखते हैं कि नियम क्या बोलता है। ठीक, यहाँ पास नियम क्या बोलता है, इसी क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि दोनों का समान अवयव समान होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए। ठीक, दोनों का समान क्या है हम लोग का, बराबर है। ठीक, अब प्रत्येक अवयव उसी स्थान से जुड़ता है, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास इसको चलते हैं हम लोग क्या हल से। ठीक, हल यहाँ पास क्या दिया है, a बराबर कितना दिया है 2 3 6 2 इतना दिया है। b बराबर क्या दिया है हम लोग का, b बराबर दिया है 2 3 6 2 इतना दिया है ना। इसको क्या बोला कि दोनों समान अवयव हैं, तो यहाँ पास देखिए कि दोनों समान अवयव है। ठीक, यहाँ पास दोनों का क्रम समान अवयव। ठीक, इसके बाद क्या बोला, प्रत्येक अवयव उसी स्थान से जुड़ता है। ठीक ना, तो यहाँ पास देखिएगा कि मेन यहाँ पास क्या हो रहा है खेला, यहाँ पास देखिएगा खेला क्या हो रहा है कि a प्लस बी। ठीक, a प्लस बी चलते हैं, तो यहाँ पास देखिए 2 3 6 2 अब क्या आएगा यहाँ पास 2 3 6 2 इतना आया। यहाँ पास क्या बोल रहा है कि प्रत्येक अवयव उसी स्थान से जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पास देखिए कि फर्स्ट में आप क्या कितना दिया है, यहाँ पास 2 दिया है, यहाँ पास भी 2 दिया। फर्स्ट क्या होगा, जुड़ेगा, बोल रहा है कि वही स्थान से जुड़ना चाहिए जो दूसरा अवयव में दिया हो, फर्स्ट अवयव में दिया रहे। ठीक ना, ठीक, तो वही बता रहा है कि यहाँ फर्स्ट है तो फर्स्ट से जुड़ेगा, सेकंड है तो सेकंड से, और यहाँ पर देखिए नीचे फर्स्ट है तो फर्स्ट से, और सेकंड है तो सेकंड से, और थर्ड है तो थर्ड से भी जुड़ सकता है। लेकिन हम लोग क्या एकदम छोटा सा चलते हैं उदाहरण में कि यही ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक ना, यहाँ पास देखिएगा कि इसको अगर हम लोग जोड़े तो क्या आएगा, यहाँ पास देखिए कि 2 + 2 क्या आएगा, a प्लस b बराबर। तो यहाँ पास देखिएगा यहाँ पास क्या आएगा हम लोग का 2 + 2 यही हो रहा है कि समान अवयव से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो यहाँ पास जोड़ देंगे इसको, तो यहाँ पास देखिए क्या है दिया है, यहाँ पास 6 + 6 इतना दिया है। इसके बाद 3 3 तो यहाँ पास 3 + 3 और यहाँ पास क्या आएगा 3 + 2 इतना आया ना। ठीक, इतना तो आया, इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक ना, अब इसके बाद क्या बोला कि प्राप्त
प्राप्त अवयव भी उसी क्रम का होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या था, 2/2 का था ना हम लोग का, तो यहाँ भी इसको भी क्या जोड़ के लाएंगे, प्राप्त अवयव करेंगे, मतलब आंसर नया लाएंगे तो क्या आएगा, वो भी वही क्रम का रहेगा, 2/2 का ही रहेगा, 2/3 का नहीं रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिएगा कि क्या आएगा हम लोग का, इसको कर देंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी का मान क्या आएगा हम लोग का, यहाँ पास देखिएगा 4 आएगा, 6 आएगा, 6 दूनी 12, 3 2 5, यही हम लोग का क्या आएगा, राइट आंसर आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिएगा कि a प्लस बी का मान क्या आया, a प्लस बी का मान क्या आया हम लोग का, 4 6 12 5, यही हम लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आया तो हमारे YouTube चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।